हेलो, लेट्स बिगिन द टॉपिक लव कैनाल ट्रेजेडी। आज का जो टॉपिक है वो है लव कैनाल ट्रेजेडी। ये एक मोस्ट फेमस और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की, जो कि कहाँ हुआ था? यूनाइटेड स्टेट में। यूनाइटेड स्टेट में एक नहर की खोदी गई थी किसी टाइम, जिसको बोलते हैं, नाम था लव कैनाल। तो ये जो ट्रेजेडी हुई उस कैनाल के साथ जुड़कर तो इसको नाम दिया गया लव कैनाल ट्रेजेडी। ये लव कैनाल कहाँ पर थी? नियाग्रा जो वाटरफॉल है न्यूयॉर्क में, जो कि ये जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यूएस और जो कनाडा है उसके बॉर्डर पर पड़ता है नियाग्रा फॉल, उसके पास ये लव कैनाल ट्रेजेडी हुई थी। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वाटर पोल्यूशन डिज़ास्टर है जो जुड़ा हुआ है इस लव कैनाल के साथ। इसमें उस दौरान जो है इस तरह की कैलामिटीज़ और भी हुई थी, जो एग्जांपल्स हैं खास जैसे टाइम बीच पे मसूरी या वैली ऑफ ड्रम्स, इस तरह की जो देखने को मिली थी। तो जो लव कैनाल जो है इम्पॉर्टेंट है, जो जानी जाती है वो ये बड़ा डिज़ास्टर हुआ था तब। तो ये डिज़ास्टर किसके साथ एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है कि डंपिंग की गई थी हैज़ार्डस वेस्ट की, हैज़ार्डस केमिकल की। तो एक नहर खोदी गई, वहाँ पर डग की गई और उसमें क्या किया गया, फिर डंपिंग की गई हैज़ार्डस वेस्ट की। तो जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हुआ, जो जिसको तो एक तरह का डिज़ास्टर हुआ जिसको हम आज जानते हैं लव कैनाल ट्रेजेडी के नाम से। तो क्या हुआ था, ये जैसे कनाडा है और यूएसए है और यहाँ पर है नियाग्रा फॉल। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर लगभग न्यूयॉर्क के पास, यहीं पर इसी के पास नेबर में पड़ता था लव कैनाल, जो ये इंसिडेंट जहाँ पर हुआ था। लव कैनाल जो है वो क्या है, नियाग्रा वाटरफॉल के पास है और यहाँ पर एक बड़ी डिच, जिसको बोलते हैं बड़ी एक नहर की तरह, मतलब वो खोदी गई थी, जिसकी विड्थ तो जो थी, जैसे अगर देखें ये, तो इसकी विड्थ थी लगभग 15 मीटर विड्थ थी और इसकी जो डेप्थ थी वो लगभग 3 से 12 मीटर वो डीप थी। और जो लंबाई है इसकी लगभग वो थी 1600 मीटर। 1600 मीटर तक ये क्या है थी, ये जो है लंबी थी, ये खोदी गई थी तब। ये कब डग की गई थी? 1890s में। और किसके लिए की गई थी? ताकि वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए, बिजली तैयार करने के लिए ये खोदी गई थी। लेकिन इस डिच को जो है जिसके लिए खोदी गई थी ये उसके लिए यूज़ नहीं हुई और इसको बंद कर दिया गया। और क्योंकि यहाँ पावर जनरेट करनी थी तो उसको रोक दिया गया और इसको बंद कर दिया गया। तो ये जो नहर थी ये लगभग अनयूज्ड रह गई काफ़ी डिकेड्स तक, कहीं काफ़ी सालों तक। और इसमें सिर्फ अगर कुछ होता था तो वो लोकल जो रेजिडेंट थे, वहाँ के जो रेजिडेंट, जो वहाँ रहने वाले लोग थे आस पड़ोस में, वो वहाँ पर स्विमिंग करते थे, बस स्विमिंग के लिए वो यूज़ होती थी। और 1920s में क्या हुआ, नियाग्रा फॉल्स ने क्या किया, डंपिंग शुरू की इस लव कैनाल में। तो वेस्ट को डंप करना शुरू किया। जो उस एरिया में जो अर्बन एरिया था, शहर का एरिया था, जहाँ सिटी एरियाज जो थे, वहाँ से इस लव कैनाल में डंपिंग करते थे वो। और 1940s में क्या हुआ, यूएस आर्मी ने, क्योंकि 1940s में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो सेकंड वर्ल्ड वार में जो भी वेस्ट वगैरह था, आर्मी ने वो वेस्ट क्या है, सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान ये वेस्ट भी वहाँ डंप करना शुरू किया। और जो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो मटेरियल प्रोड्यूस होता था उसको भी डंप इसी जो लव कैनाल है उसमें डंपिंग की। तो हुकर केमिकल एक कंपनी थी जिसने क्या किया, इस लैंड को बाद में परचेज़ किया, लव कैनाल को इन 1942 में इसको परचेज़ किया और इसको ऊपर से कवर कर दिया मिट्टी के साथ, इसको क्ले के साथ कवर कर दिया। और इसमें इस कंपनी ने क्या किया था, ये जो हुकर कंपनी ने भी, कि इसमें लव कैनाल में लगभग 2100 टन्स ऑफ हैज़ार्डस केमिकल वेस्ट जो था उसको डंप किया था, जिसमें कि कार्सिनोजेंस जो हैं, जो कैंसर काजिंग बेंजीन, डायऑक्सिन और पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफेनाइल्स वगैरह जो ये केमिकल्स थे, वे उनको लार्ज मेटल बैरल्स में, जो वेसल्स थे कुछ बड़े बड़े ड्रम्स टाइप, उनमें भरकर इस तरह के जो कैंसर काजिंग केमिकल थे उनको क्या किया था, उसमें डंप किया था और कवर कर दिया था फिर उसको क्ले के साथ।
नहर में डंप करके ऊपर क्या मिट्टी डाल दी। तो ये किया था उस कंपनी ने, हुकर कंपनी ने। तो कितना लगभग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लगभग 22,000 टन ऑफ जो है केमिकल्स को किया गया, डंप किया गया। एंड अवर 200 डिफरेंट केमिकल वर डंप्ड, जिसमें 200 अलग अलग केमिकल्स थे। 22,000 टन था केमिकल का जो क्वांटिटी थी, और 200 अलग अलग केमिकल वहाँ पर डंप किए गए उस डिच में। और ये बिटवीन ईयर 1942 टू 1953, 1942 से लेकर 1953 तक जो है ये लगभग 200 केमिकल जो है, लगभग इसका जो अमाउंट थी 22,000 टन तक उसको डंप किया गया। 1953 में फिर क्या हुआ, 1942 से 53 तक तो हुकर कंपनी ने रखा अपने पास, और उसको फिर 1953 में यही जो हुकर था, इन्होंने क्या किया, लैंड को बेच दिया एक स्कूल बोर्ड को, एक स्कूल को बोर्ड को बेच दिया। और इसमें ये भी लगाया था, क्लॉज लगाए कि ये जो इन्होंने बेची थी, जो केमिकल वगैरह वेस्ट डंप किए गए हैं, अगर फ्यूचर में कोई डैमेज होगा तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। कुछ इस तरह का क्लेम भी उन्होंने क्या किया था, क्लास भी साइन किए थे साथ साथ में, बेचने के साथ साथ। जो हुकर कंपनी ने जब 1953 में इस स्कूल बोर्ड को बेच दिया। अब स्कूल बोर्ड ने क्या किया, एक पब्लिक स्कूल बनाया इस साइट के ऊपर, लव कैनाल के ऊपर, और जो सराउंडिंग लैंड थी आसपास में जो कैनाल के, उसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना दिए, घर बनाए। वो लगभग 200 घर बने उसके आसपास, और उस कैनाल के बैंक के किनारे और बाकी जो एरिया एडजेसेंट एरिया था वहाँ पर क्या हुआ, लगभग अनदर 1000 जो हैं वो और घर बनाए गए वहाँ पर। नहर के बिल्कुल ऊपर वगैरह 200 घर बनाए गए, और उसके आस पड़ोस में बैंक्स के आसपास बाकी जगहों पर थोड़ा सा जो नेबरहुड में लगभग 1000 जो है हाउस बिल्डिंग की गई। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, द कैनाल्स क्ले कैप एंड वॉल्स वर ब्रिज्ड। जो जब ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो जो बीच में जो डाले गए थे वेसल वगैरह जहाँ, और जो क्ले के साथ के नीचे जो डाले हुए थे वो क्या हो गया, वो डैमेज हुए। वेसल जो लगाए हुए थे, बैरल्स जिसमें केमिकल भरकर डाला हुआ था, वो डैमेज हुए मेटल बैरल्स। तो जो केमिकल्स वहाँ बीच में थे उन बैरल्स में वो बाहर आने लगे। तो ये वेस्ट जो हैं वो शिफ्ट होने लगे इनटू पीपल्स बेसमेंट, जो घर के बेसमेंट वगैरह थे वहाँ पर आने लगे। तो इसमें जो ट्रीज़ थी वहाँ पर, ग्रासी जो गार्डन्स थे वगैरह, वो क्या होने लगे, ख़त्म होने लगे। ट्रीज़ पर इफेक्ट पड़ने पर लगा। वहाँ जो गार्डन लोगों ने लगाए थे, जो घास लगाई थी वो सूखने लगी। बाईसाइकिल के टायर्स और जो रबर सोल्स होते हैं पैरों के, बच्चों के जो जूते होते हैं उनके सोल वगैरह, वो भी क्या डिसइंटीग्रेट होने लगे, ख़राब होने लगे। इस तरह का इफेक्ट देखने को मिला। और 1950 से लेकर 1970s, लेट 1970 तक रेजिडेंट जो वहाँ पर लोग रहते थे उनको ये भी कंप्लेन उनको करने लगे कि वहाँ पर कोई स्मेल आती है, अलग अलग जो है अडोर आती है सराउंडिंग एरियाज से वहाँ उन घरों में। और जब ऑफिशियल्स ने इन्वेस्टिगेटेड किया तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन फिर क्या की, शुरू की। तो लोकल रेजिडेंट्स जो हैं लेजिडली एक्सपीरियंस मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो लोकल वहाँ पर रहते थे उनको बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम्स होने लगी हेल्थ के रिलेटेड, और इसमें हाई रेट्स ऑफ मिस कैरेज होने लगे। जो बच्चे थे, माँ जो थी प्रेग्नेंट लेडीज़, उनको मिस कैरेज होने लगा। बर्थ डिफेक्ट्स देखने को मिली, जो बच्चे हो भी रहे थे उनमें डिफेक्ट्स थे। क्रोमोसोम डैमेज होने लगे। और क्या हुआ कि जो स्टडी हुई न्यूयॉर्क स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने, उसमें ये इन्होंने देखा कि भाई इस तरीके से वो जो वहाँ पर लोग रह रहे थे उनमें ये प्रॉब्लम्स आने लगी। फाइनली 1978 में प्रेसिडेंट जो कार्टर था तब के प्रेसिडेंट यूएस के डिक्लेयर किया स्टेट इमरजेंसी। लव कैनाल इंसिडेंट्स की वजह से उन्होंने स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। और ये जो था, ये केस था फर्स्ट ह्यूमन जो काज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम टू, जो ये एक वन ऑफ द जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम थी जो कि क्या हुई थी, ह्यूमन की वजह से पैदा हुई थी। तो लव कैनाल इंसिडेंट जो था बिकम ए सिंबल ऑफ इम्प्रॉपरली स्टोर्ड केमिकल वेस्ट। ये एक सिंबल बन गया कि जो केमिकल हैं उनको अच्छे तरीके से जो केमिकल वेस्ट है उनको क्या किया गया है, इम्प्रॉपरली जो है वो डंपिंग या उसको स्टोर किया गया है।
तो इसमें क्या है, क्लीन अप करना शुरू फिर किया, जब किया स्टेट इमरजेंसी लगाई तो लव कैनाल को वही कि क्लीन करेंगे। तो ये क्या हुआ, विच वाज फंडेड बाई सुपर फंड, जो फंड फिर जनरेट किया गया उस कैनाल को साफ़ कराने के लिए, उसको नाम दिया गया सुपर फंड। सुपर फंड जो है और ये लगभग 2004 तक 2004 तक ये प्रोसेस चलता रहा, इन्वॉल्विंग रिमूविंग कंटेमिनेटेड साइल। इसमें क्या क्या करना था उस लव कैनाल में, जो साइल कंटेमिनेटेड हो चुकी थी उस केमिकल से, उसको रिमूव किया गया। वहाँ पर ड्रेनेज पाइप्स वगैरह लगाई गई ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसको क्या किया जाए, कैप्चर किया जाए और उसको ट्रीटमेंट की जाए। और क्या किया गया, उसमें क्ले वगैरह प्लास्टिक वगैरह भी लगाना शुरू किया गया। 1995 में क्या हुआ, ऑक्सीडेंट केमिकल, जिसका ये हुकर का ही नेम अब क्या था 1995 में, हुकर ने नाम चेंज किया हुआ था और नाम रखा था ऑक्सीडेंटल केमिकल। इन्होंने भी $102 मिलियन, $102 मिलियन जो हैं सुपर फंड में ऐड दिया सुपर फंड में। और जो $27 मिलियन हैं फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एसोसिएशन ने भी दिए थे फॉर रीलोकेशन ऑफ मोर देन 1000 फैमिलीज़, ताकि जो 1000 फैमिली लगभग वहाँ रहती थी उनको रीलोकेट किया जाए। इसके अलावा न्यूयॉर्क स्टेट ने भी पेड किया था लगभग 98 मिलियंस जो है वो पेड किया गया था। और यूएस गवर्नमेंट ने भी, यूएस जो गवर्नमेंट है उसने पेड किया था 8 मिलियन फॉर पोल्यूशन बाय द आर्मी। जो आर्मी ने पोल्यूट किया था उस एरिया को, लव कैनाल को, जो डंपिंग की थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसके लिए यूएस जो आर्मी थी उसने भी जो यूएस गवर्नमेंट थी उन्होंने भी $8 मिलियन पेड किया था सुपर फंड में। टोटल क्लीन अप कॉस्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी $275 मिलियन। इतने जो कॉस्ट जो है जनरेट हुई थी, लगी थी क्लीन करने के लिए लव कैनाल को। लव कैनाल ट्रेजिडी जो है वो हेल्प करती है टू क्रिएट ए सुपर फंड। इसमें जो ट्रेजिडी की वजह से क्या हुआ, सुपर फंड जनरेट हुआ विच एनालाइज द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट साइट्स इन द यूएस, जिसमें कि जब ये सुपर फंड जनरेट हुआ तो इसमें और भी जहाँ पर हैजार्डस वेस्ट डंप किया गया था उनको भी एनालिसिस की गई और क्लीनिंग प्रोसेस शुरू किया गया, जिसमें को हंड्रेड्स ऑफ जो वर्स्ट केमिकल थे, जो साइट्स थी, उनको क्लीन करना शुरू किया गया था सुपर फंड यूज़ करके। नेवरदलेस आवर 1000 मेजर हैजर्ड वेस्ट साइट्स विद ए सिग्निफिकेंट रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ और द एनवायरनमेंट आर स्टिल ऑन द प्रोसेस ऑफ बीइंग क्लीन्ड। इसमें जो है अभी भी 1000 से ज़्यादा मेजर जो हैजार्डस वेस्ट साइट है जहाँ हैजार्डस वेस्ट को डंपिंग की गई है उनको अभी साफ़ किया जा रहा है, जो कि ह्यूमन हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक लव कैनाल ट्रेजिडी। थैंक यू।